कि पुलिस मुस्तकिल मुस्लिम बच्चों की गिरफ्तारियां कर रही थी। हमको मुस्तकिल शिकायत से आ रही थी कि सुबह सवेरे ये पहुंच जाते हैं और जो बच्चा भी उनको नौजवान लगता है 20, 25, 30 साल का, उसको गिरफ्तार करके ले जाते हैं। कोई ना वहाँ पे शिकायत है ना कोई कुछ है। देखिए, इनके पास सारी दुनिया जानती है और पूरा मुल्क जानता है कि इन्होंने एक फौज पाल रखी है जिसमें सैकड़ों लोग काम करते हैं, जिनका काम ही यही है। आज उनको ये काम दिया गया है, इस रिपोर्ट के खिलाफ बोलो, कल कोई और काम दे दिया जाएगा, परसों कोई और काम दिया जाएगा। ये तनख्वाहदार लोग हैं जिनको तनख्वाह दी जा रही है कि तुम वो एजेंडा, भगवा एजेंडा है, उस पर अमल करो। भगवा एजेंडा जो था वो बहुत सोच रहे होंगे, आज उनका यही काम है कि आज वो इस किस्म के जो है हैशटैग वो सब ईजाद करें और इस तरह की बातें करें। लेकिन इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। ये जो है एक फफूला है, एक तरह से इसकी कोई हैसियत नहीं है। 13 तारीख को हमने हुकूमत को उसको दे दिया। अब ये हुकूमत का काम है, उसे कबूल करे, पूरी तरह से कबूल करे, कम कबूल करे, रिजेक्ट करे, ये हुकूमत का काम है। बहुत नुकसान पहुंचा करके ये लोग जाएंगे, ये लोग मुल्क का फायदा नहीं करेंगे। इस वक्त मुल्क तबाही में है, इस वक्त जो है इकोनॉमी खराब है, इस वक्त जो है कोई जॉब्स नहीं बन रहे हैं, इंडस्ट्री खराब हो रही है, पड़ोसी मुल्कों से हमारे ताल्लुकात खराब हो रहे हैं इनकी बेवकूफ़ियों की वजह से। तो ये सब जो चीज़ें कर रहे हैं, झूठ की फैक्ट्री समझते हैं कि लोगों को बेवकूफ़ बना लेंगे। लोगों को आप 1, 2 दिन, 4 दिन बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं बना सकते। ये एक दुनिया का कानून है। आदाब, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दिल्ली दंगों को लेकर के तमाम तरह की बातें चल रही थी। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की तरफ से एक रिपोर्ट तैयार की गई और उस रिपोर्ट के बाद जो है तमाम संस्थानों में एक हड़कंप मच गया, क्योंकि तस्वीर कुछ और बताई जा रही है और कहानी जमीनी हकीकत की कुछ और लोगों के सामने निकल करके आ रही है। इसी को लेकर के आज हमारे साथ जफरुल इस्लाम खान साहब मौजूद हैं, जो दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन हैं, और उन्होंने ये रिपोर्ट उनके आधार पर तैयार की गई। और इसी के बाद जो है ट्विटर पर आज ट्रेंड कर रहा है, दूसरे नंबर पर 30,000 से ज्यादा लोग ट्वीट कर चुके हैं और ये साफ तौर पर लिख रहे हैं कि जफरुल इस्लाम खान साहब की जो रिपोर्ट है वो झूठी है। सर, किस तरीके से देखते हैं जो एक आईटी सेल पूरी तरीके से सक्रिय हो चुका है, वो ट्विटर पर इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहा है? पहली बात मैं वाज़ेह कर दूं कि मैं इस वक्त अक़लियती कमीशन का सदर नहीं हूं। मैं 19 जुलाई तक था, अब मेरा टर्म ख़त्म हो चुका है। लेकिन ये रिपोर्ट उसी वक्त आई है जबकि मैं सदर था और मैंने उसको जारी किया था। 16 जुलाई को मैंने जारी किया था और 13 जुलाई को मैंने इस रिपोर्ट की कॉपियाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, चीफ मिनिस्टर साहब को, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, सारे वज़ीरों को और दिल्ली असेंबली के स्पीकर को, सबको मैंने 13 तारीख को रवाना कर दी थी। और फिर 16 तारीख को, 16 जुलाई को मीडिया को बुला करके ये रिपोर्ट जारी की गई और फिर पूरी तरह से नेट पर भी आ गई वो, और वो रिपोर्ट नेट पर भी मौजूद है। मुझे ये ताज्जुब है कि 16 को, बल्कि 13 तारीख को हमने भेज दिया था और फिर 16 से ले करके उनको आज 25 तारीख है, इतना दिन क्यों लग गया ये दावा करने में। और ये दावा जो है एक जुमले में नहीं ख़त्म किया जा सकता। ये रिपोर्ट जो है हमारी, ये रिपोर्ट है, ये 130 पेज की बड़े साइज के ऊपर है ये, और हर चीज़ मुदल्लल है। हर चीज़ का यहाँ पे हवाला दिया गया है, नाम दिया गया है, जगह बताई गई है, कैसे काम हुआ है। हमने दरअसल इस दंगों के बाद एक बार हम खुद भी वहाँ गए थे, कुछ हमको अंदाज़ा हुआ था। 2 मार्च को गए थे, हमें कुछ उसका अंदाज़ा हुआ था। और उसके बाद जब हमने देखा, ख़ास तरीके से ये देखा कि पुलिस मुस्तकिल मुस्लिम बच्चों की गिरफ्तारियां कर रही थी। हमको मुस्तकिल शिकायत से आ रही थी कि सुबह सवेरे ये पहुंच जाते हैं और जो बच्चा भी उनको नौजवान लगता है 20, 25, 30 साल का, उसको गिरफ्तार करके ले जाते हैं। कोई ना वहाँ पे शिकायत है ना कोई कुछ है, ऐसे ले जाते हैं। तो उस वक्त काफ़ी शिकायतें मिली। उसके बाद फिर हमने उनको कई नोटिस भी दिए हुए हैं। ये सब चीज़ें हमारी जो रिपोर्ट हमने अलग से रिपोर्ट, दूसरी रिपोर्ट है जो सालाना रिपोर्ट कमीशन देता है, 2019-2020 की रिपोर्ट, उसमें ये सब चीज़ें बहुत तफसील से लिखी हुई हैं, बताई हुई हैं। वो उस रिपोर्ट को भी देखना चाहिए। तो उसके बाद फिर हमने 9 मार्च को ये कमेटी एक बनाई। ये असल में 10 लोगों की कमेटी थी, जिसमें कि
वकील हजरात भी थे, उसमें जो है समाजी कारकुन थे, उसमें ह्यूमन राइट्स वर्कर थे, उसमें सोशल साइंटिस्ट थे। ऐसे लोगों की बनाई जो कि सारे समुदाय, उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, उसमें सिख भी थे, क्रिश्चियन भी थे, कोई एक नहीं था। फिर 9 तारीख को बनाया, उसके बाद इन्होंने काम शुरू ही किया था कि फिर कोविड-19 वगैरह का जो कोरोना के जो मसाइल हैं वो आ गए और 24 तारीख से लॉकडाउन शुरू हो गया। तो उनका काम जो है, जो शुरू हुआ था वो ज़रा सा रुक गया और लॉकडाउन के दौरान वो काम ठीक से नहीं कर पाए। लॉकडाउन जैसे ही हल्का हुआ उसके बाद उन्होंने दोबारा शुरू किया और फिर उन्होंने हमसे कहा कि हमको कुछ और वक्त दीजिए। तो हमने उनको 30 जून तक का वक्त दिया और उन्होंने 27 जून को ये रिपोर्ट हमें सौंप दी। उसके बाद जो वक्त लगता है उसको देखने में, उसको समझने में, उसकी फॉर्मेटिंग, एडिटिंग वगैरह में, उसको छपवाने में वो वक्त लगा। फिर 13 तारीख को हमने हुकूमत को उसको दे दिया। अब ये हुकूमत का काम है, उसे कबूल करे, पूरी तरह से कबूल करे, कम कबूल करे, रिजेक्ट करे, ये हुकूमत का काम है। ये किसी सियासी कारकुन या किसी भी पार्टी है उसका ये काम नहीं है, बल्कि ये दिल्ली हुकूमत जो है उसका ही काम है। इसलिए कि हमारी जो रिपोर्टें होती हैं वो एक तरह से सिफारिशी रिपोर्टें होती हैं। हम सिफारिश करते हैं कि भाई ये चीज़ें हमने पाई हैं, अब आप इसको देखिए, और उसमें सिफारिशात भी उसमें हैं, अच्छी खासी सिफारिशात भी उसके अंदर हैं। तो हुकूमत का ये काम है कि वो करे या ना करे, माने या ना माने, ये काम जो है कोई सियासी कारकुन किसी पार्टी का, बल्कि वो जो कि इन दंगों में को जिसने शुरू किया है उसने ये काम आज जो ये शुरू किया। मुझे बड़ा ताज्जुब है इतना दिन उन्हें क्यों लग गया। और ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक लाइन से जो उन्होंने शुरू की है, एक लाइन से जो है इतनी बड़ी रिपोर्ट, जो कि इतने लोग हैं, इतने उसमें एडवोकेट्स हैं, उसमें कौन कौन लोग थे, उन्होंने बहुत वहाँ पे जा कर के तकरीबन 450 हमने वहाँ पे फॉर्म छपवाए थे। 450 पीड़ित लोगों ने वो फॉर्म भरे हैं और तकरीबन 400 ज़्यादा 500 या कितने उन्होंने FIR हासिल किए हैं, कितने लोगों से मुलाकातें की हैं, घर घर गए हैं वो। उसके बाद जो है एक लाइन से उसे ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये तो वो है जिसके ऊपर खुद इल्ज़ाम लग रहा है, बल्कि कमेटी ने साफ साफ ये बात कही है कि जिन लोगों ने दंगा भड़काया, जिन लोगों ने किया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, बल्कि ऐसे लोगों पे जो कि दंगा पीड़ित हैं, जो कि दंगा में मारे गए हैं या दंगा में जो है जिनके घर जलाए गए हैं, जिनको दुकानें जलाई गई हैं। तो ये पूरा एक कहानी बनाने की कोशिश की जा रही है और वो लोग जो कहानी बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो उनको तकलीफ हुई है और आज उनके मुंह से निकला है, जबकि 10 दिन जो है पहले ये चीज़ें आ चुकी थी, नेट भी आ चुकी थी। ये कोई नहीं कह सकता कि हमको नहीं मिली थी। और 130 पेज पढ़ने में 10 दिन नहीं लगते हैं, 130 पढ़ने में 2 दिन घंटे ही लगता है। तो मैं इसको पूरी तरह नकारता हूँ, उसको गलत समझता हूँ। ये सिर्फ जो है, जो मुलजिम है, जिसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी अब तक नहीं हुई है, वो दर हकीकत उसको बड़ी परेशानी है, कहीं कानून के हाथ उस तक न पहुँच जाएँ, आज न पहुँचे। मुझे पूरा यकीन है आज मुमकिन ना हो, इसलिए कि वो ऐसी जगहों पर मौजूद हैं, उनके उनके हामी और उनके सपोर्टर जो उनको बचाने वाले होंगे। लेकिन दुनिया वहीं ख़त्म नहीं हो जाती है, ये सब हालात बदलेंगे, दूसरे लोग आएंगे और यकीनन ये रिपोर्ट उसमें फ़ायदेमंद होगी। इसलिए कि एक सरकारी रिपोर्ट है, एक बहुत ही सोची समझी जो है और बहुत ही यानी बैलेंस रिपोर्ट है। किसी तरह कोई नहीं कहा था कि इसकी तरफ झुकाव है, उसकी तरफ झुकाव है, बल्कि जो उन्होंने पाया उन्होंने बताया। एक सच्ची रिपोर्ट है। इसलिए मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में इन मुजरिमीन को जो आज इतना हंगामा कर रहे हैं, ये मुजरिम हैं, इन्होंने करा है, ये दुनिया जानती है, सारी दुनिया जानती है। वीडियोस मौजूद हैं, इनके हंगामे जो इन्होंने किए हैं, इनको जो धमकियाँ दी हैं, वो सब चीज़ें वीडियो पर रिकॉर्डेड हैं, ऐसा नहीं है। तो ये उनको ये डर है कि इस तरह की रिपोर्ट, चूँकि इस रिपोर्ट की हैसियत सरकारी है, ये इनके खिलाफ इस्तेमाल होगी, इसलिए ये हंगामा कर रहे हैं। लेकिन इस हंगामे से कोई फ़र्क नहीं होने वाला है। जी, सर इसी बीच मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं 30,000 से ज़्यादा जो है ट्वीट कर दिए गए हैं, ज़फरुल इस्लाम खान साहब की रिपोर्ट जो है वो झूठी है और इसमें कपिल मिश्रा भी कूदे हैं और वो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के जब उस वक्त चेयरमैन थे, उन्होंने एक रिपोर्ट जो है मुस्लिमों को विक्टिम बना करके पेश की है और इसमें कहीं न कहीं केजरीवाल सरकार की मिलीभगत है। वो ट्विटर पर आकर के अभी आधे घंटे पहले ये लिख करके जा रहे हैं और जो पूरी रिपोर्ट को झूठा करार दे रहे हैं। तो दिल्ली के जो कपिल मिश्रा हैं वो आरोप लगा रहे हैं, उन्हें किस तरीके से देखेंगे? ट्विटर पर जो एक झूठ परोसा जा रहा है?
देखिए, इनके पास सारी दुनिया जानती है और पूरा मुल्क जानता है कि इन्होंने एक फौज पाल रखी है जिसमें सैकड़ों लोग काम करते हैं, जिनका काम ही यही है। आज उनको ये काम दिया गया है कि इस रिपोर्ट के खिलाफ बोलो, कल कोई और काम दे दिया जाएगा, परसों कोई और काम दिया जाएगा। ये तनख्वाहदार लोग हैं जिनको तनख्वाह दी जा रही है कि तुम वो एजेंडा, भगवा एजेंडा है, उस पर अमल करो। भगवा एजेंडा जो था वो बहुत सोच रहे होंगे, आज उनका यही काम है कि आज वो इस किस्म के जो है हैशटैग वो सब ईजाद करें और इस तरह की बातें करें। लेकिन इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। ये जो है एक फपूला है एक तरह से, इसकी कोई हैसियत नहीं है। ये गुब्बारा फट जाएगा, इस गुब्बारे की हैसियत नहीं है। ये रिपोर्ट बहुत ही संजीदा रिपोर्ट है, बहुत से लोगों ने इसको पढ़ा है, मुल्क के अंदर मुल्क के बाहर, और वो ये कह रहे हैं कि बहुत ही बैलेंस रिपोर्ट है। कोई किसी को क्लीन चिट नहीं दी जा रही है, किसी को मुलजिम नहीं बनाया जा रहा, बल्कि जो हकायक हैं उसको बयान किया जा रहा है। तो उनके कहने से कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है, बल्कि तारीख जो है इन लोगों के ख़िलाफ़ अपना आखिरी लफ्ज़ कहेगी, और वो लफ्ज़ जो है बहुत ही सख्त होगा, क्योंकि इन लोगों ने मुल्क में माहौल को ख़राब करने और मुल्क में एक बड़ी अक़लियत है उसको हाशिए पर रखने की साजिश की है। और जो यहाँ पे एक पुरअमन एहतजाज हो रहा था CA NRC के ख़िलाफ़, उनका हक़ था, लोगों का हक़ है। ये हमारा कानून है, हमारा दस्तूर, हमारा आइन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हर हिंदुस्तानी को पीसफुल तरीके से, पुरअमन तरीके से एहतजाज करने का हक़ है। तो वो काम कर रहे थे, लेकिन उस चीज़ को रोकने के लिए इन लोगों ने ये षड्यंत्र जो वहाँ पे रचा था 23 फरवरी को शुरू किया था। इस वक्त सर मेरे पीछे पूरा ट्विटर पर जो हंगामा चल रहा है उसमें वो साफ तौर पर लिख रहे हैं कि जफरुल इस्लाम खान साहब जो हैं वो चाहते हैं कि अरब की आंधी भारत को नष्ट कर दे। जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले आपने एक ट्वीट किया था, उस ट्वीट को लेकर के आपको घेरने की कोशिश की जा रही है, तो किस तरीके से देखते हैं सर इन चीजों को? देखिए, अगर कोई आंधी है तो ये लोग खुद ही लाए हैं। इन्होंने उसको दावत दी है दंगा करके, और ऐसे वक्त में दंगा करके जबकि दुनिया का सबसे ताकतवर जो लीडर सदर ट्रंप, अमेरिका के लीडर, यहाँ मौजूद थे। दुनिया का सारा मीडिया यहाँ मौजूद था, और सारा मीडिया जो है सदर को कवर करने के बजाय वहाँ भागा, और इस तरह सारी दुनिया देखा कि इनके करतूत क्या हैं। तो अगर कोई आंधी आई है तो इनके अपने करतूत से आई है, मेरे कहने से कुछ नहीं होता। मैं तो एक मामूली आदमी हूँ, मेरे कहने से कुछ भी नहीं होता। हकायक जो हैं वो ज़्यादा ताकतवर हैं। जो वीडियोस जो दुनिया भर में चले हैं, जो BBC वगैरह पे आज भी मौजूद है, जाके आदमी देख ले कि इन्होंने क्या कर किए हुए हैं। उनकी वजह से अगर अगर कोई आंधी है, आंधी तो है नहीं वैसे, लेकिन अगर कोई आंधी है तो इसको इन्होंने खुद दावत दी है, ये खुद उसके जिम्मेदार हैं। क्योंकि सर एक और जो आरोप लगाए जा रहे हैं आपके ऊपर, और ये साफ तौर पर लिखा जा रहा है कि जफरुल इस्लाम खान को उनकी घृणित टिप्पणियों के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा फटकार लगाई गई है। हेट स्पीच देने वाले ने रिपोर्ट कैसे बनाई? कुछ ऐसी घटना आपके साथ हुई है सर, जो ये दावा ट्विटर पर डंके की चोट पे किया जा रहा है? ये बिल्कुल झूठी बात है। ये झूठ बोलने में तो माहिर हैं। इनकी जो फैक्ट्री यहाँ से लोग निकलते हैं वो लाई फैक्ट्री है, झूठ फैक्ट्री है। मतलब झूठ ही पर इनकी परवान चढ़ती है, वही यही इनको सुबह शाम सिखाया जाता है, तो झूठ बोलते रहते हैं। ये भी झूठ है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो है वो कुछ भी नहीं बोल रहा है, बल्कि वहाँ पर तो खुद इन्हीं के जो जिम्मेदार लोग हैं, इन्होंने वहाँ पर लोगों को नहीं, वहाँ के तकरीबन सारे 7 में ख्याल या 6 मेंबर होते हैं, उसमें से सब जा चुके हैं, 2 ही मेंबर बचे हुए हैं। तो वो तो काम भी नहीं कर रहा है। वो तो जब काम ही नहीं कर रहा है तो किस तरह से वो कुछ कहेगा? वो कुछ नहीं किसने कहा, ये मुझे मालूम है, कुछ भी नहीं कहा उसको, और ना वो कहेगा। जिम्मेदारी की बात है। सबसे पहले तो वो रिपोर्ट को पढ़ेगा कि है किसमें क्या, और रिपोर्ट पढ़ने के बाद ही कोई राय कायम करेगा। और मेरी इत्तला में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि उन्होंने या किसी और ने भी जो है सिवाय ये जो भगवा जो झूठ बोलने के जो माहिर हैं, जो फैक्ट्री से निकल के आते हैं, झूठ फैक्ट्री से, इनकी बातें इस तरह की हैं, वरना और किसी ने नहीं कहा। जिसने भी देखा है कि ये बहुत ही बैलेंस रिपोर्ट है और हकायक पर मबनी है, फील्ड वर्क करके की गई है, लोगों से बात करके की गई, जगह जगह जा करके, और बहुत से सबूत वगैरह जमा किए गए हैं, बहुत से वीडियो जमा किए गए हैं, और सब कुछ ऐसा नहीं है कि बस कमरे में बैठ के लिखा गया है। अगर उन्हें इसकी उसको रद्द करना है तो ऐसी रिपोर्ट वो भी ले आएँ, तब मालूम होगा कि हाँ क्या हकीकत है। और उस रिपोर्ट में 130 पेज की है, 130 पेज की वो भी ले आएँ और बताएं कि ये क्या है। सच मालूम हो जाएगा
कि किस तरह से वहाँ पे दंगा फैलाया गया था, किस तरह से वहाँ पर जैसे कि मोहन नर्सिंग होम है, वहाँ से ऊपर से जो बम फेंके गए थे, दूसरे स्कूलों के ऊपर जो कब्जा करके वहाँ से बम फेंके गए थे, वहाँ से निकल निकल करके ये लोग हमले करते थे। किस तरह से ये लोग बाहर से लोग लाए, ये हमको अच्छी तरह से मालूम है। बागपत से, लोनी से, कहाँ-कहाँ से ये लोग लाए हैं लोगों को और ये सब दंगा कराया है। तो ये चीज़ें जो है आज मुमकिन है छुपा लें इसको, लेकिन आने वाले दिन जो है ऐसा नहीं हो पाएगा और ये लोग इन लोगों को सज़ा मिलेगी। इस दुनिया में जो है देर है लेकिन अंधेर नहीं है। इनको सज़ा मिलेगी जो इन्होंने किया है और अगर इनको शर्म नहीं आएगी तो बहरहाल, लेकिन मुल्क वाले जो है उनको, और यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत ही पावरफुल जुडिशरी मौजूद है, एक सिस्टम मौजूद है, कानून मौजूद है, कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, उस सब की जो मार है इनके ऊपर पड़ेगी, इसलिए कि इन्होंने गलत काम किया है। सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे यहाँ लेना चाहूँगा, क्योंकि ये जिस तरीके की हथकंडे अपनाए जा रहे हैं ट्विटर पर, इससे पहले हमने देखा था कि जब ये तमाम घटनाएँ बढ़ रही थी और अपराध बढ़ रहा था, तब इस्लामोफोबिया इन इंडिया ये ट्विटर पर ट्रेंड किया गया था और उसके बाद जो रिपोर्टें थी, जो खबरें लोगों के पास गईं, अरब कंट्री ने सवाल करना शुरू किया। उसी के तर्ज पर क्या ये एक जो झूठ की फैक्ट्री तैयार की जा रही है ट्विटर पर, उसी के आधार पर है क्या सर? नहीं देखिए, ये जो इन्होंने दंगे कराए, बल्कि इनके और भी बहुत से लिंचिंग वगैरह कराते रहते हैं। आजकल जैसे लिंचिंग कम हो गई, बंद तो नहीं हुई, अब कम हो गई है। तो दुनिया जानती है, दुनिया की आंखें बंद नहीं है, दुनिया अंधी नहीं है, दुनिया देख रही है। चाहे आप यहाँ पर जो है अपने गोदी मीडिया के ज़रिए इन हक़ाइक़ को ना दिखाने दें, वो ठीक है, लेकिन दुनिया देख रही है। जो बड़े-बड़े पर्चे इंटरनेशनल हैं, गार्डियन है, बीबीसी है, वॉशिंगटन पोस्ट है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, ये सब पर्चे हैं, डॉयचे वेले है, कौन-कौन सा है, नहीं नाम क्या बताऊँ, बहुत से हैं। जापान के पर्चे हैं, खुद अरब कंट्रीज़ के पर्चे। कोई अरब कंट्री की बात नहीं हो रही है, सारी दुनिया जी। देख रही है क्या हो रहा है। बल्कि सारी दुनिया जो है इतने ख़तरनाक किस्म के एडिटोरियल छपे हुए हैं कि ये लोग हिंदुस्तान को कहाँ ले जा रहे हैं, ये लोग इंसान को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। ये लिखा जा रहा है, ये कोई रास्ता नहीं है, लोगों को जोड़ने का ये रास्ता नहीं है, ये तो तोड़ा जा रहा है। और जब तोड़ेंगे लोगों को तो उसके नतायज बहुत ही भयानक आते हैं और इसी रास्ते पर वो ले जा रहे हैं। बहुत नुकसान पहुँचा करके ये लोग जाएँगे। ये लोग मुल्क का फ़ायदा नहीं करेंगे। इस वक़्त मुल्क तबाही में है, इस वक़्त जो है इकॉनमी ख़राब है, इस वक़्त जो है कोई जॉब्स नहीं बन रहे हैं, इंडस्ट्री ख़राब हो रही है, पड़ोसी मुल्कों से हमारे ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, इनकी बेवकूफ़ियों की वजह से। तो ये सब जो चीज़ें कर रहे हैं, झूठ की फैक्ट्री समझते हैं कि लोगों को बेवकूफ़ बना लेंगे। लोगों को आप 1-2 दिन, 4 दिन बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं बना सकते। ये एक दुनिया का कानून है। ज़फ़रुल इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो एक झूठ की फैक्ट्री तैयार की जा रही है ट्विटर पर, ट्रोल गैंग पूरी तरीके से ज़फ़रुल इस्लाम खान साहब को ट्रोल कर रही है और इसी के साथ-साथ जो झूठ परोसा जा रहा है, उसी झूठ को लेकर के हमारे साथ मौजूद थे। तो मैं ऐसी ही तमाम रिपोर्टों से आपको रूबरू कराता रहूँगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। शुक्रिया।